गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, आपकी नागरिक शास्त्र अध्यापिका, आपके सामने सिविक्स नागरिक शास्त्र का लेसन 2 पार्ट 2 खंड क का पाठ 2 भारतीय संविधान में अधिकार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा संविधान की रचना कैसे हुई, क्यों हुई। पार्ट 2 में हमने प्रारंभ किया कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन बच्चों, जब संविधान लिखा गया था तो 7 मूल अधिकार प्राप्त थे और 7वां था संपत्ति का अधिकार, जो बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से 2 अधिकारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। पहला है समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हमारे संविधान में वर्णित है और स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक यानी 2 अनुच्छेदों में इस अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया। बच्चों, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है शोषण क्या है। दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाना शोषण कहलाता है। यानी गरीबों को या मजदूरों को हम कम वेतन दें, अधिक घंटे कार्य कराएं, बेगार पर कार्य कराएं, बिना पैसे दिए कार्य कराएं, 4 घंटे खेत पे काम कराएं, 4 घंटे घर में काम कराएं। तो खेत वाला पैसा तो शायद हम दे रहे हैं, लेकिन जो घर पे कार्य करा रहे हैं उसका पैसा नहीं दे रहे। ये उनका शोषण है। तो शोषण का तात्पर्य होता है दूसरे के श्रम का अनुचित लाभ उठाना। तो भारतीय संविधान ने नागरिकों का शोषण न हो इसलिए भी एक अधिकार प्रदान किया है, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वह न किसी स्त्री, न किसी पुरुष या बच्चे का क्रय विक्रय कर सकता है। बहुत से लोग बच्चे को क्रय विक्रय कर लेते हैं या मजदूरों को खरीद लेते हैं, एक बार एक मुश्त पैसा दे देते हैं और जिंदगी भर वो मजदूर उनकी गुलामी करता रहता है। तो ये होता है क्रय विक्रय, खरीदना बेचना। तो वर्तमान में कोई भी व्यक्ति न किसी स्त्री का क्रय कर सकता है, न पुरुष का, न बच्चों का क्रय विक्रय कर सकता है, न किसी अन्य व्यक्ति से बेगार अथवा जबरन कोई कार्य करवा सकता है। इस अनुच्छेद के द्वारा बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 23 के द्वारा बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त कर दिया गया। बंधुआ मजदूरी क्या है बच्चों? जिनको हम बहुत पहले हमने उनका एक निश्चित कर दिया था कि इतना ही देंगे और कई वर्षों से उतना ही देते चले आ रहे हैं, मुश्किल से 10 रुपए में आज भी वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मजदूरी होती है वो है बंधुआ मजदूरी। अनुच्छेद 24 संविधान के 24वें अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खदानों मतलब बच्चों खान, जहां से कोयला, लोहा, अन्य खनिज पदार्थ निकलते हैं, उन्हें खदान कहते हैं, या अन्य जोखिम भरे कार्यों में मजदूर के रूप में नहीं रखा जा सकता। अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य क्या है? वास्तविक रूप से सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इस संबंध में राज्य को यह अधिकार अवश्य प्राप्त है कि वह सार्वजनिक हित के लिए नागरिकों को सैनिक सेवाओं में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर सकता है
और सैनिक सेवाओं में बाध्य करने के अधिकार को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये तो है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात कोई हमारा शोषण करता है, कोई हमसे जबरदस्ती कोई कार्य कराता है, बिना वेतन दिए कार्य करवाता है, या बहुत कम वेतन पर बहुत ज्यादा कार्य कराता है, तो हम न्यायालय जा करके उसके विरुद्ध केस कर सकते हैं, उसके विरुद्ध न्याय मांग सकते। अब चौथा अधिकार, चौथा मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर अति लघु या लघु प्रश्न के रूप में ये एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत आसान है, उसमें कोई कठिन बात नहीं है कि आप दूसरे धर्म को मानते हैं, आप दूसरे धर्म को मानते हैं, कोई बच्चा तीसरे धर्म को मानता है, तो हमारे संविधान में ऐसा वर्णन है कि सभी व्यक्ति अपने अपने इच्छा अनुसार कोई भी धर्म का चयन कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। सरकार की ओर से किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का के धर्म को अपनाने का कोई दबाव नहीं दिया जाए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है और इस संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी देश का, भारत का अपना कोई धर्म नहीं। सभी धर्म के अनुयायियों को अपनी परंपरा, अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस अधिकार के अनुसार इस अधिकार के अंतर्गत भारत के नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार उपासना तथा उपासना पद्धति अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म का अनुयायी बना सकते हैं। इन कार्यों में सरकार और कोई भी नागरिक बाधा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग सीमाओं के बाहर करता है, धार्मिक विवादों को जन्म देता है या किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तो राज्य इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था धार्मिक विचारों को दूसरे पर बलपूर्वक नहीं थोप सकती है। तो स्पष्ट हो गया बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सबसे बड़ी बात है, सबसे खास बात है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होता। ऐसा नहीं कि सभी देशों में ऐसा नहीं है बच्चों, कई देश कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कुछ देश मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं और सभी धर्मों के अनुयायियों को अपनी परंपरा और विश्वास के अनुसार उपासना करने की, पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ये अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि हम अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार उपासना कर सकते हैं, उपासना पद्धति अपना सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार शांति पूर्वक तरीकों से कर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चों बहुत ज्यादा उद्दंड हो जाएंगे तो उस प्रकार की परमिशन सरकार के द्वारा नहीं दी जाएगी। जो भी हम प्रचार प्रसार करें वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। अन्य धर्मों के अपने अनुयायियों को अपने धर्म का अनुयायी बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग सीमाओं के बाहर करता है,
धार्मिक विवादों को जन्म देता है या किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो राज्य इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये तो था आपका चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी अधिकार के अंतर्गत बच्चों आपने देखा होगा कि सिख कृपाण रखते हैं, तो उनको अपने अनुसार कृपाण रखने का अधिकार प्राप्त है, या पगड़ी पहनते हैं वो करने का अधिकार प्राप्त है। नागरिक अपने धर्म के प्रचार के लिए स्कूल या धार्मिक संस्थाएं भी स्थापित कर लेते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं बच्चों, आपके इलाहाबाद शहर में भी, तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज शहर में भी इस प्रकार की कई संस्थाएं हैं जिससे स्पष्ट होता है कि ये जैसे इंडियन गर्ल्स है, ये बंगाली कल्चर को सपोर्ट करता है। इसी प्रकार मेरी बोनामेकर, सेंट एंथनीज, ये क्रिश्चियनिटी को, ये सेंट जोसेफ है, सेंट मेरीज है, ये क्रिश्चियनिटी को आगे बढ़ाते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हिमीदिया है, इस तरह के स्कूल मुस्लिम कल्चर को, तो इस तरह बच्चों हमारे अपने शहर में भी इस प्रकार के स्कूल हैं जो विशेष धर्म से संबंधित है, लेकिन वहां पर भी कोई भी बच्चा जो धर्म को न मानता हो वो भी जा सकता है, वहां पे पढ़ाई कर सकता है, वहां पर एडमिशन लेने में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। लेकिन धार्मिक संस्थाएं अपने विद्यालय चला सकती हैं, विद्यालयों के लिए या अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए चल और अचल संपत्ति खरीद सकती हैं। चल और अचल संपत्ति बच्चों, चल संपत्ति जो खर्च हो जाती है, कुछ हमने किताबें खरीदी और बांट दी, समाप्त हो गई, तो ये चल संपत्ति हुई। अचल संपत्ति जैसे हमने जमीन खरीदी और वहां पर हमने एक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा बना दिया, तो वो अचल संपत्ति हो गई। तो इस प्रकार जो भी वो जमीन खरीदती हैं या अचल अचल संपत्ति खरीदती हैं, उस पर किसी भी प्रकार से राज्य अधिग्रहण नहीं कर सकता, यानी राज्य उसको कभी भी नहीं ले सकता, और न राज्य धार्मिक संपत्ति पर कभी भी टैक्स लगा सकता है, कर लगा सकता है। कोई भी धार्मिक संस्था किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती चंदा वसूल नहीं कर सकती। जिन शिक्षण संस्थानों को सरकारी सहायता मिलती है वहां पर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। अल्पवयस्क बच्चों को उनके संरक्षक की अनुमति लेकर ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इस प्रकार बच्चों हमारा देश एक कैसा राज्य है? धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ पर कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना सकता है, अपनी इच्छा अनुसार हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं, उसके अनुसार क्रियाकलाप, पूजा पाठ या अन्य गतिविधियां कर सकते हैं। उस पर सरकार की ओर से, कानून की ओर से, संविधान की ओर से कोई पाबंदी नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में इस अधिकार का वर्णन किया गया। संविधान ने भारत की प्रत्येक जाति या वर्ग अथवा संप्रदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया है। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रवेश ले सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल जाति वंश का हो। ये बात मैंने पहले भी बताई, धार्मिक शिक्षा में भी बताई थी कि हम किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं जिनका पोषण राज्यों द्वारा किया जा रहा है और उनको राज्य निधि से अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षण संस्थानें और स्कूलों को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है और राज्य की ओर से उनको भी उसी प्रकार से सहायता प्रदान की जाएगी जिस प्रकार की अन्य शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को प्राप्त है। इस प्रकार राज्य बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग यानी जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है और अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी संख्या कम है,
जैसे बच्चों क्रिश्चियंस कम संख्या में कम है या सिख संख्या में कम है तो उनको हम अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। बहुसंख्यक वर्ग जैसे हिंदुओं की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है तो वो बहुसंख्यक वर्ग हो गया। तो राज्य, बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थानों के बीच किसी प्रकार की भेदभाव की नीति को नहीं अपनाएगा। इसके साथ ही आंग्ल भारतीय की भी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। आंग्ल भारतीय बच्चों एंग्लो इंडियंस, वे अंग्रेज जो जब ब्रिटिश काल भारत में था और वो भारत में ही रह गए, उन्होंने भारतीयता को ही अपना लिया, उनको कहा गया एंग्लो इंडियंस। तो ऐसे एंग्लो इंडियंस जो अब भारत में ही रहते हैं, उनको भी अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार प्रदान किया गया है और उनकी व्यवस्था करके पाश्चात्य सभ्यता को सुरक्षित किया है। क्रिश्चियन स्कूल के भी अनेक उदाहरण बच्चों भारत में मिल जाएंगे आपको। अभी मैंने नाम भी लिया था आपका, सेंट मेरीज है, सेंट जोसेफ है, ये क्रिश्चियन स्कूल है जो अपनी आंग्ल भारतीय सभ्यता को बचाए रखने के लिए इस प्रकार की संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं खोलते। इसी के साथ दक्षिण भारत में बच्चों अनेक लैंग्वेजेस हैं, कहीं तमिल, कहीं तेलुगु, कहीं मलयालम, कहीं कन्नड़, कहीं मलयालम, इस प्रकार अनेक भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती। उनके भी अपने पृथक पृथक स्कूल हैं और उन्हें भी सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। बच्चों किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाएगा। केवल धर्म के आधार पर हम उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माने, उनकी अपनी भाषा भी होनी चाहिए, उनकी अपनी संस्कृति भी होनी चाहिए। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार होता है। इस आधार पर हम किसी को अल्पसंख्यक मान सकते। तो बच्चों 5 अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला हम लोगों ने पढ़ा था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आज पढ़ा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा पढ़ लिया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। 5 अधिकार हो गए बच्चों। अब लास्ट रह गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम लोग कल यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, और आज जितना पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे और सभी बच्चे करिए, सभी बच्चे करके दिखाइए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखिए बच्चों, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बार बार मैं समझाती हूँ, बहुत आसान सब्जेक्ट है और आपको इंटरेस्ट आएगा अपने भारत के बारे में जानने के लिए। हम नागरिक हैं, नागरिक के क्या कार्य हैं, क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, कैसे हमारी सरकार बनती है, इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बच्चों आज के प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस कथन को समझाइए। दूसरा, किस अनुच्छेद द्वारा बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया? और तीसरा, शिक्षा के अधिकार से क्या तात्पर्य? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका आखिरी अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो बच्चों थैंक यू, और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे मेरे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। थैंक यू बच्चों।